Welcome back, student. So continue with chapter number 11, tables and mail merge, and we are in the session number 3. So our first topic is printing writer document. So student, लास्ट सेशन में हमने मेल मर्ज कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और मेल मर्ज क्रिएट करने के बाद आपके सामने जो भी डॉक्यूमेंट जनरेट होता है वो डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करना हो देन यू वांट टू यूज प्रिंट कमांड. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक यही है कि प्रिंटिंग राइटर डॉक्यूमेंट के जो भी हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उसको हम प्रिंट कैसे करेंगे. जनरली डॉक्यूमेंट आर स्टोर फॉर अ पर्पज ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड. टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट quickly click the print file directly icon to send the entire document to the default printer. Define the file computer. अगर आपको जो भी डॉक्यूमेंट हो आपके पास वो डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली क्विक प्रिंट करना हो देन यू वांट टू यूज अ प्रिंट कमांड. क्लियर. नेक्स्ट इज various option of printing document. When you select the print option file menu by pressing Ctrl plus P, dialog box print dialog box will be display on a show in figure 11.25. You will find the several option here for having more control for over printing. The print dialog box have 5 parts from the which you can choose option as per your requirement. Printer they are printer properties, print range, copy and option. We shall discuss all those options one by one. Notes that the option selected on the print dialog box will be applied to the printing of current document. सो आप जब भी प्रिंटिंग के रिगार्डिंग कमांड यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल फाइल मेनू, अदरवाइज यू वांट टू यूज़ अ शॉर्टकट की, राइट. शॉर्टकट की इज दैट कंट्रोल प्लस पी एंड मेनू इज फाइल मेनू देन प्रिंट कमांड. ये दोनों कमांड का आप जब भी यूज़ करोगे तो आपके सामने प्रिंटिंग के रिगार्डिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, राइट. अब वहाँ से आप प्रिंटिंग के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी प्रॉपर्टीज़ का आप यूज़ कर पाओगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट आप प्रिंटर सेट कर पाओगे, प्रिंटिंग की रेंज आप सेट कर पाओगे, कॉपीज़ कर पाओगे, राइट. ये जितनी भी चीज़ होगी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो सारी प्रॉपर्टी आप प्रिंटिंग का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहाँ से आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे. क्लियर. नेक्स्ट इज प्रिंटर. इफ़ यू click on a small triangle, a list of name of printer will be appear in a line with the name. You can select the printer on which you want to print your document by clicking the describe printer. The name of printer will be displayed in a windows of name option as can be see in a figure 11.25. The printer of your document start after pressing OK. If you want to convert your document into PDF format, you can select the auto PDF option from the list of printer. In this case, you can give a file name and the place where you want to save it, press OK. आज जब भी प्रिंटिंग कमांड का यूज़ करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. सी द डायलॉग बॉक्स वो हियर. ऐसा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहाँ पे आपके सामने एक स्मॉल ट्रायंगल ऑप्शन मिलेगा. सी द स्मॉल ट्रायंगल ऑप्शन इज वो हियर, राइट. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि आपने जो भी प्रिंटर इंस्टॉल किया होगा वो प्रिंटर का नेम आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट. नंबर ऑफ प्रिंटर अगर आपने पीसी में इंस्टॉल किए होंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रिंटर्स के नेम होंगे, राइट. आप उसमें से आपको कौन सा प्रिंटर का यूज़ करना है वो प्रिंटर को आपको सिलेक्ट करना होगा, राइट. देन आप प्रिंटर के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज़ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग की रेंज, आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हैं, स्पेसिफिक पेज प्रिंट करना है, अदरवाइज आपको पेज का सिलेक्शन करना है, तो वही सब कुछ आपको यहाँ से सेट कर पाओगे. देन आपको नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी क्रिएट करनी है वो भी आप यहाँ पे सेट कर पाओगे. क्लियर. देन आप ओके प्रेस करोगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटिंग होके आपके सामने आ जाएगा. अदरवाइज आपको पीडीएफ फॉर्मेट कन्वर्ट करना हो, राइट. तो आपके पीसी में आपने अगर ऑर्डर ऑफ पीडीएफ इंस्टॉल किया होगा तो आप यहाँ पे उसको सर्च करके यहाँ पे आपको लिस्ट आउट मिल जाएगा पीडीएफ की रिकॉर्डिंग है, राइट. तो ऑर्डर ऑफ पीडीएफ आपके सामने अगर इंस्टॉल किया होगा तो आपके सामने यहाँ पे लिस्ट आउट होगा, वो क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर. तो प्रिंटिंग का कैसे यूज़ करना है वो पता चल गया आपको. नेक्स्ट इज previewing pages before printing. The normal page view in a writer show you what each page will look like when printed. Writer provide mainly two different view.
editable and read only view. There are three options for viewing the document. There are single view, double view and facing page view. The option can be selected on the status bar at the bottom of the writer screen as shown in figure below. स्टूडेंट आप कोई भी प्रोग्राम यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल राइटर हो, एक्सेल हो, अदरवाइज पावर पॉइंट हो, राइट, कोई भी प्रोग्राम यूज़ करोगे तो उसके वो प्रोग्राम के बॉटम में आपको स्टेटस बार मिलेगा, वहाँ पे आपको व्यूज़ मिलेंगे, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के व्यूज़ मिलेंगे. सो यहाँ पे भी नंबर ऑफ व्यूज़ है. देर आर थ्री व्यूज़. फर्स्ट इज द सिंगल पेज व्यू, डबल पेज व्यू एंड लास्ट इज फेसिंग पेज व्यू, राइट. The read only view can be selected by choosing file and page preview or click the page preview button on the standard toolbar. Writer now display the page preview toolbars instead of formatting toolbar as shown in a figure 11.27, and the name of the icon of the toolbar is shown in figure 11.28. आप जब भी रीड ओनली व्यू पे क्लिक करोगे, इट मीन्स आप पेज प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, तो पेज प्रीव्यू पे क्लिक करने से आपका डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और उसके रिगार्डिंग जो भी एडिशनल टूल बार होगा पेज प्रीव्यू का वो भी आपके सामने आ जाएगा, राइट. यहाँ पे आपको जो लास्ट जो फिगर आपके सामने डिस्प्ले है वो फिगर में आपको जितने भी पेज प्रीव्यू के रिगार्डिंग टूल्स है उसकी भी इमेज यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ. सी जो बटन्स है वो बटन्स का यूजेस क्या है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा. सी first is previous page, second is next page, to document beginning, to document end, page preview, two page preview, multiple page, book preview, zoom in zoom out, previous zoom out, full screen, print page view and print option page view, and last is close preview. क्लियर. सो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि व्यूज़ कितने हैं. प्रिंट प्रीव्यू व्यू आप ओपन करोगे तो वहाँ पे जो भी एडिशनल टूल्स होगा वो कैसे वर्क करेगा. क्लियर. नेक्स्ट इज चेंजिंग पेज फॉर्मेट एंड मार्जिन. इन राइटर अ पेज कैन बी फॉर्मेटेड यूजिंग द फॉर्मेट पेज ऑप्शन which will give a page style dialog box with various options. The various option of a page style dialog box, one can change background color, apply header and footer to the document, display the document in column mode. See the image over here student. अगर आप पेज स्टाइल ऑप्शन का यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शन मिलेगा. फर्स्ट वन इज़ पेज. आप पेज को आप डॉक्यूमेंट को पूरा फॉर्मेटिंग कर पाओगे. फॉर एग्जांपल उसको जो भी फॉर्मेट देना हो, A4 साइज़, A3 साइज़, A2 साइज़, लीगल, लेटर, जो भी आपको पेज की फॉर्मेटिंग करना वो कर पाओगे. अदरवाइज आप उसके अलावा हाइट एंड विड्थ सेट कर पाओगे, उसका ओरिएंटेशन सेट कर पाओगे, पोर्ट्रेट मोड में चाहिए, लैंडस्केप मोड में चाहिए. उसके बाद आप उसकी जो भी मार्जिन होती है पेज के टॉप, राइट, लेफ़्ट, बॉटम, वो मार्जिन भी सेट कर पाओगे. उसके अलावा आप पेज के लेआउट की जो भी सेटिंग करना चाहते हो वो भी सेटिंग आप अपने हिसाब से पेज स्टाइल में से कर पाओगे. देन नेक्स्ट आप उसका बैकग्राउंड सेट कर पाओगे. क्लियर. आपको जो भी पेज में बैकग्राउंड रखना हो वो बैकग्राउंड आप इजीली सेट कर पाओगे. देन हेडर एंड फूटर. अगर आपको हेडर एंड फूटर का यूज़ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा और इंसर्ट मेनू में आपको हेडर एंड फूटर ऑप्शन मिल जाएगा. डॉक्यूमेंट के टॉप में आपको हेडर सेट करना हो तो हेडर सेट कर पाओगे. डॉक्यूमेंट की बॉटम में आपको फूटर सेट करना है तो फूटर भी आप सेट कर पाओगे. ऐसा जो भी कॉमन कंटेंट हो आपको वो डिस्प्ले करवाना हो डॉक्यूमेंट के अंदर, देन यू वांट टू यूज़ अ हेडर एंड फूटर. देन कॉलम का यूज़ करना है. आपने जो भी कंटेंट लिखा है डॉक्यूमेंट के ऊपर, राइट, और डॉक्यूमेंट में आपने जो भी कंटेंट लिखा हो कंटेंट को आपको कॉलम वाइज डिस्प्ले करना हो. फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर. आपने अगर न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर में जितनी भी न्यूज़ होती है वो कॉलम वाइज डिवाइडेड होती है, राइट. वैसी फॉर्मेट में, वैसी स्टाइल में आपको आपने जो भी कंटेंट लिखा हो वो आपको स्क्रीन पे चाहिए तो आप कॉलम का भी यूज़ कर पाओगे इंसर्ट मेनू में जाके. एंड लास्ट इज फुट नोट एंड एंड नोट. फुट नोट एंड एंड नोट ऐसी नोट से, फर्स्ट ऑफ ऑल फुट नोट मीन्स व्हाट, ऐसी नोट की जो नोट आपको डॉक्यूमेंट के हर एक पेज में डिस्प्ले करवाना हो तो ऐसी जो भी नोट्स हो उसको फुट नोट्स बोलते हैं. और एंड नोट मीन्स व्हाट, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट फिनिश हो जाने के बाद हम जो भी नोट्स लिखते हैं, राइट,
जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जो भी नोट्स हमें लिखनी है वो डिस्प्ले करवाने के लिए उसको हम एंड नोट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी टेक्स्ट बुक में भी आप देख लीजिए कि जितने भी टेक्स्ट बुक होती है वो टेक्स्ट बुक के एंडिंग में आपको लास्ट में कोई नोट्स मिलेगी। वहाँ पे जो भी टेक्स्ट बुक होगी वो टेक्स्ट बुक कहाँ पे प्रिंटिंग हुई होगी, उसके वो जो प्रिंटिंग हुआ होगा वो कंपनी का नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, राइट। तो वो जो नोट्स बोलते हैं उसको हम फुट नोट और एंड नोट भी बोलते हैं। क्लियर। तो फुट नोट्स, एंड नोट्स का यूज़, कॉलम और हेडर एंड फुटर, ये चारों ऑप्शन का यूज़ आप इंसर्ट मेनू में जाके उसका यूज़ कर पाओगे। क्लियर। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 11 इज फिनिश्ड, राइट। सो हम टेक्स्ट बुक की जितनी भी टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू है वो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट, बिफोर क्रिएटिंग अ टेबल डिसीजन वन नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, the answer is a good idea because planning save time and effect. Which shortcut key is used to insert table in a document? The most IMP MCQ is control plus F12. अगर shortcut key से आपको table insert करना है then you want to use a control plus F12. The default table size and row, 2 column and 2 row. Which of the following moves the insertion point to previous cell? The answer is shift plus tab. Which is the shape of the mouse pointer when draw a table? The answer is pencil. Which shortcut key is used to insert a row and column? The answer is Alt plus Insert. Which shortcut key is used to delete row and column? The answer is Alt plus Delete. How to table can be deleted? So ये चारों स्टाइल से आप टेबल डिलीट कर पाओगे। फर्स्ट इज क्लिक एनीवेयर इन द टेबल एंड चूज डिलीट table from the table menu. Second, in select table and press the delete key, and select the table and press the backspace key. The answer is all of the above. Which of the following is valid type of the data source in mail merge? The answer is database, सॉरी ऑल ऑफ दोस। आप सारे ये चीज़ सारे डॉक्यूमेंट के अंदर आप डेटाबेस क्रिएट कर पाओगे। स्प्रेडशीट, टेक्स्ट फाइल, MS SQL, ऑर्डर बेस, ODB एंड डेटाबेस, ये चारों ये जितने भी नेम है ये सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आप डेटाबेस क्रिएट कर पाओगे। द डिफॉल्ट नेम ऑफ अ डेटा सोर्स फाइल इज address.odb. मोस्ट IMP MCQ. What is the shortcut key of printing a document? Control plus P. What are the 5 options that appear on print dialog box? The answer is printer, print properties, print range, copy and option. हम भी लास्ट टॉपिक के अंदर भी हमने ये डिस्कशन किया है, राइट। द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ अ पेज राइटर इज पोर्ट्रेट, राइट। आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकोगे, राइट। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप अपने हिसाब से कर पाओगे, बट डिफॉल्ट कौन सा होगा? पोर्ट्रेट। द साइज ऑफ लेटर पेज इज मोस्ट IMP MCQ। कोई भी लेटर पेज की डिफॉल्ट साइज क्या होती है? विथ 8.50 एंड हाइट 11.00। विच 4 मार्जिन कैन बी सेट फ्रॉम द मार्जिन सेक्शन? द आंसर इज टॉप, बॉटम एंड लेफ्ट। डॉक्यूमेंट के जितने भी मार्जिन, वो कितने मार्जिन होते हैं? 4 मार्जिन, टॉप, बॉटम एंड लेफ्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 11 इज ओवर। चैप्टर नंबर 12 मैंने ऑलरेडी आपको लैब में एक्सप्लेन कर दिया है। उसके रिगार्डिंग जितने भी एक्स्ट्रा MCQ है वो भी मैं सेंड कर दूंगा, और इसके भी जितने भी एक्स्ट्रा MCQ है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, राइट। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो भी नेक्स्ट सेशन होगा वो चैप्टर नंबर 13 का होगा। क्लियर। सो होप यूर स्टूडेंट अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। So see you in the next session, student. Have a nice day.